मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूं। आजकल मैं आपको घर के वास्तु दोष और उसके बारे में बता रहा हूं, कैसे आप घर में वास्तु दोष को दूर करके सुखी और शांत और उन्नतशील रह सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि श्रृंखला 1 पहली श्रृंखला है ये, कि जब आप अपना घर बनवाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि एक अच्छे घर में उचित प्रबंध से के लिए उसकी छत का क्षेत्रफल प्लाट के क्षेत्रफल का 65% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो छत का क्षेत्रफल है वो प्लाट के क्षेत्रफल से 65% से ज़्यादा अगर होता है तो वास्तु दोष शुरू हो जाएगा। उत्तर व पूर्व दिशा में सबसे अधिक खुला स्थान होना चाहिए। ये नोट कर लें, आप कागज कलम निकाल करके नोट कर लें। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें मकान का बायोडाटा आपका शामिल है कि पूर्व व उत्तर दिशा में सबसे अधिक खुला स्थान हो। ऐसा करने से घर में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहता है। प्रायः मकान मालिक गृह बनवाते समय दक्षिण दिशा को बिल्कुल खाली नहीं रखते। दक्षिण दीवार को हद बनाकर निर्माण करवाते हैं। दक्षिण में ही भी जगह अनुपातिक दृष्टि से भी छोड़ी जा सकती है। घर में खुली छत भी पूर्व एवं उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। 2 मंजिला भवन बनवाते समय दक्षिण व पश्चिम की अपेक्षा पूर्व और उत्तर की तरफ भवन की ऊंचाई कम होनी चाहिए। अच्छे प्लाट का चयन कैसे करें? एक अच्छे प्लाट का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लाट ऊंची जगह पर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पीने योग्य पानी का प्रबंध होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सीवर व बिजली का उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, आगे आने के लिए अच्छी सड़कों का प्रबंध होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए प्लाट सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, विवाह स्थल आदि इससे दूर होना चाहिए। आपका प्रवेश द्वार कैसा हो? घर में प्रवेश द्वार का विशेष स्थान है, क्योंकि प्रवेश द्वार ही घर के स्वामी के व्यक्तित्व का आईना है। इसे वास्तु सम्मत एवं सुंदर बनाएं। प्रवेश द्वार की ऊंचाई घर की चारदीवारी के अनुसार ही रखनी चाहिए। वैसे प्रवेश द्वार 8 से 10 फुट तक चौड़ा हो सकता है। प्रवेश द्वार के सामने कोई पेड़, बिजली या फिर टेलीफोन का खंभा नहीं होना चाहिए। आते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का आकार 12 फुट इंटू 18 फुट से लेकर 14 फुट इंटू 24 फुट तक हो सकता है। ताज़ा हवा और रोशनी के लिए ड्राइंग रूम में खिड़कियां, आकर्षक फर्श, ये सब बनवाई जा सकती है। आइए ड्राइंग रूम का आकार की बात करें। ड्राइंग रूम का आकार आपका 10 फुट से 18 फुट तक हो सकता है। 10 फुट इंटू 18 फुट ये अच्छा है। अलमारी आदि होनी चाहिए। लाबी, पहले आंगन हुआ करता था पहले ज़माने में, अब लाबी ने उसका स्थान ले लिया है। यह वह हिस्सा है जो कभी कमरों को जोड़ता है, तहाँ और जहाँ घर के सभी लोग टीवी इत्यादि देखते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं। आइए बेडरूम आपका 10 फुट से इंटू 12 फुट से लेकर 14 फुट इंटू 16 फुट तक का होना चाहिए। ऊंचाई 9 से 12 फुट तक होनी चाहिए। वैसे इनकी आदर्श ऊंचाई 10 फुट तक होनी चाहिए। वार्डरोब की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जिसकी गहराई 22 इंच तक होनी चाहिए। बेडरूम में के साथ प्रायः अटैच बाथरूम बनाने का प्रचलन
बढ़ गया है। अतः वास्तु सिद्धांतों का पालन करके ही बनाएं तथा सुबह की गुनगुनी धूप और शाम की ठंडी हवा का मजा लेने के लिए बालकनी में व्यवस्था बनाएं। रसोई तक आज खत्म करूंगा, कल आगे फिर चलूंगा। इसका आकार 7 फुट इंटू 8 फुट से लेकर 10 फुट इंटू 12 फुट तक हो सकता है। फर्श का क्षेत्रफल कम से कम 60 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। आजकल स्टैंडिंग रसोई का प्रचलन है। रसोई की शेल्फ 33 इंच से ज़्यादा ऊंची व चौड़ाई 24 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। छोटी रसोई में आई आकार का तथा बड़ी रसोई में यू आकार के शेल्फ का निर्माण करवाना चाहिए। ये मैं बायोडाटा आपको दे रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नोट करने, आप इसको वीडियो को देखकर अपने कागज कलम लेकर के नोट करके रख लें, जिससे कि जब आप मकान बनवाएं तो आपको सहूलियत हो, आपको उन्नति हो, आपको तरक्की हो, आपको बरकत हो, आपका वंश वृद्धि हो, आप निरोग रहें। क्योंकि मकान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और जो आज मैं एपिसोड दे रहा हूं वो बहुत विशेष महत्व है। इसका विशेष ध्यान रखें आप। आज मैं आपको आपके मकान के, आपके खिड़की के, आपके कमरे के, आपके किचन के, आपके ड्राइंग रूम के बायोडाटा दे रहा हूं, कौन कितना होना चाहिए। तो मैंने रसोई तक दे दिया है, कल आगे मैं आपको आगे का दूंगा। मेरा ये पोस्ट आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, इसका वो फ़ायदा उठा पाएँ, आपको पुण्य का लाभ मिले, आपके द्वारा उनको फ़ायदा हो। ये मेरा मकसद है। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं। आपके कोई डाउट हो, आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपके सवाल का निश्चित इलाज किया जाएगा, उसका उपाय किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।